प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 7 में निश्चित समाकलनों के गुणधर्म जो अपन ने कल पढ़े थे उसके उपयोग आपके प्रश्नावली के सवालों में कैसे करेंगे। आज अपन प्रश्नावली के जो सवाल है ना उनमें गुणधर्मों का उपयोग करते हुए उनको हल करेंगे। देखते हैं साहब, ये सारे सवाल आपको आपकी किताब में दिखाई देंगे। जैसे ये देखो आप, पहला सवाल क्या है, लिमिट दे रखी है यानी कि सीमा दे रखी है 0 से π/2 और 0 से π/2 और इसका अपने को समाकलन करना है, लेकिन गुणधर्म के उपयोग करते हुए, गुणधर्म का उपयोग करते हुए। ठीक, अब कैसे करेंगे देखो आप, I बराबर ये है 0 से π/2 है ना, और cos की घात 2x dx। यहां पर ऐसा करते हैं अपन कि गुणधर्म नंबर 4, मैंने आपसे कहा था कल कि गुणधर्म नंबर 4 जो है वो बहुत काम में आने वाला है। गुणधर्म 4 क्या था? गुणधर्म 4 कि अगर a से b कोई सीमा है और ऐसे फलन लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे तब भी फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अपन ऐसा लिख सकते हैं ऐसे करके। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर ये लिखा था तो ये आया अपने पास में I बराबर और 0 से π/2 cos की घात 2, x की जगह लिख दिया मैंने π/2 माइनस x। क्यों? क्योंकि a प्लस b करा तो 0 प्लस π/2 तो ये आ गया। अच्छा बेटा, इसको अगर अपन सरल करें तो ये क्या आ रहा है अपने पास में 0 से π/2 cos π/2 माइनस x क्या होता है? साइन x। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में साइन की घात 2 x dx। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 कह दूं और इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दूं तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से क्या होगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 2i 2i और 0 से π/2 ये cos की घात 2x प्लस साइन की घात 2x और साहब dx। या अरे ये तो 1 है, इसका मान तो क्या आ रहा है बेटा? 1। तो ये आ गया 0 से π/2 और 1 dx। अच्छा, 1 का समाकलन क्या होगा? 1 का समाकलन होगा x और ये आ गया 0 से π/2। अब साहब यहाँ पर 2i π/2 माइनस 0 I बराबर π/4, ये आ गया सब आंसर। ठीक है, तो गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग करा। अब मैंने आपको बताया था गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग सबसे ज्यादा होगा और कब होता है? जब अगर निम्न सीमा 0 है तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिए कि गुणधर्म नंबर 4 जो है उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा हो तो कोशिश करिए। ठीक है, अब देखें अपन, ये देखो आप, यहाँ पर है 0 से π/2 और सब किताब का ही सवाल है, ये मैं नहीं ला रहा। यहाँ पर हल क्या है साहब? I बराबर ये है 0 से π/2 और अंडर रूट के अंदर साइन x और बटे में अंडर रूट के अंदर साइन x और प्लस अंडर रूट के अंदर ही cos x और dx। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब गुणधर्म नंबर 4 से, गुणधर्म 4 से क्या है? गुणधर्म नंबर 4 कि a से b में हर सवाल में लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। आप भी लिखना ताकि मुझे नहीं, आपको याद होगा तब भी। a से b और a प्लस b माइनस x, ये होता है सब। गुणधर्म नंबर 4 ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ो और इसमें से x घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ गया I बराबर 0 से π/2 और अंडर रूट
साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और बटे में अंडर रूट, यह आ गया साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट में साइन कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स और dx। ठीक है, अब सरल कर लें। i बराबर 0 से पाई बटा 2 तो सीमाएं हैं इसकी, यह आ गया अंडर रूट के अंदर cos x और बटे में यह आ जाएगा अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट यह आ गया sin x और dx। ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से 2i बराबर यह आ जाएगा 0 से पाई बटा 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, है ना, और बटे में अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। अब देखो आप ये कट रहे हैं, क्या बचा? 2i, यह आ गया 0 से पाई बटा 2, यहाँ बचा 1 और dx। अच्छा ये बताओ कि 1 का समाकलन क्या होगा? x, यह आ गया 0 से पाई बटा 2, तो यह आ गया 2i बराबर पाई बटा 2 माइनस 0, तो i बराबर आ गया पाई बटे 4। ये हो गया साहब इसका आंसर। क्या आ गया अपने पास में आंसर? पाई बटे 4। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये भी देखो आप सारे एक जैसे ही आएंगे क्या भाई? ठीक है, लेकिन डरना नहीं है साहब, ये तो बाउंस बॉल पे बाउंस बॉल मार रहे हैं। हल, हाँ भाई, i बराबर x है बेटा, है ना। अब i बराबर ये है 0 से पाई बटा 2 और साइन की घात 3 बटे 2x और बटे में साइन की घात 3 बटे 2x प्लस कॉस की घात 3 बटे 2x और dx। इसको रख दिया समीकरण नंबर 1। ये गुणधर्म नंबर 4 आपको याद ही करा के छोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर गुणधर्म नंबर 4 ये है साहब। एक बालक ने तो टैटू बना लिया है गुणधर्म नंबर 4 का, आप भी बना लेना। ये है a से b और फंक्शन ऑफ x dx। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साहब, a से b और a प्लस b माइनस x dx। ये हो गया। अब i बराबर, हाँ भाई, ये गुणधर्म नंबर 4 के हिसाब से चले तो ये आ जाएगा साइन की घात 3 बटा 2 पाई बटा 2 माइनस x बटे में ये आ गया साइन की घात 3 बटा 2 पाई बटा 2 माइनस x और प्लस कॉस की घात 3 बटा 2 पाई बटा 2 माइनस x और dx। ये हो गया। अब i बराबर, ध्यान देना, 0 से पाई बटा 2, ये क्या होता है बेटा? कॉस की घात 3 बटा 2x और बटे में कॉस की घात 3 बटा 2x प्लस साइन की घात 3 बटा 2x और dx। ये है समीकरण नंबर 2। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखो आप, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या हो जाएगा साहब? i 2i और साहब 0 से पाई बटा 2, यहाँ आ जाएगा साइन की घात 3 बटा 2x प्लस कॉस की घात 3 बटा 2x और बटे में साइन की घात 3 बटा 2x प्लस कॉस की घात 3 बटा 2x और डी। अरे
ये तो कैंसिल हो गए। देखो आप, काटा, ये काटा, वो काटा कर दिया साहब, तो ये काट पीट के क्या बचा यहाँ पर, एक, ये आ गया साहब। अब एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x, और साहब ये आ गया 0 से पाई बटा 2। अब 2i है ना, पाई बटा 2 माइनस 0, तो ये आ गया i बराबर पाई बटे 4। आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं, मजा आ रहा है साहब, है ना। ये देखो आप यहां पर ये है अपने पास में -5 से +5, सीमाएं क्या दे रखी हैं, -5 से +5। अब याद करो कौन सा गुणधर्म काम में आएगा, गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3। उसमें एक बिंदु होगा जहां पर आपको रुकना पड़ेगा, वो कौन सा बिंदु होगा, C। अब वो यहां से कैसे निकलेगा, यहां से निकलने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि x + 2 बराबर रखना पड़ेगा 0 के। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, -2। अब मैंने यहां पर एक लाइन खींची ऐसे, यहां पर लिखा -5, यहां लिखा +5, ठीक है, -5 और +5। अब बीच में आएगा कहीं -2, तो ये आ गया -2। अब आप क्या देखना है, इधर से आना है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है सी का, और ये काम कर रहा है बी का, यही तो हुआ। अब गुणधर्म अपने पास सवाल जो था वो तो ये था कि आई बराबर ये है -5 से 5 और मापांक में x + 2 dx, ये था। अब क्या काम करा अपन ने कि गुणधर्म बताया साहब, गुणधर्म नंबर कौन सा, अरे गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 क्या कहता है कि साहब a से b अगर ऐसे कोई फलन और अपन a से b पर चलना चाहते हैं, लेकिन अपन थक गए और कहीं बिंदु c पर रुकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे कि इसको ऐसे लिख दो, a से c और इस फलन का समाकलन, फिर प्लस c से b और इस फलन का समाकलन, ऐसे लिखेंगे साहब। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा कि ये जो i था इसमें a क्या है -5, c क्या है -2 और b क्या है 5, तो मैंने इसको तोड़ा। कैसे तोड़ा कि -5 से -2, और ये जो है ये क्या बता रहा है कि साहब इस अंतराल में, यहां से इस अंतराल में ये कैसा है, माइनस का, ऋणात्मक का, जो फलन होगा वो कैसा होगा, माइनस का। तो ये आ गया माइनस और x + 2 dx, फिर प्लस -2 से और +5, -2 से +5, ये क्या है, x + 2 और dx, ये आ गया। भाई मैंने कहा कि यहां से यहां तक ये फलन कैसा है, माइनस का, और ये कैसा है, प्लस का। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो आप, इसको मैं गुणधर्म नंबर 2 से, गुणधर्म नंबर 2 से क्या कर दूं साहब कि a से b अगर ऐसा फलन दे रखा है ना, और इसमें अगर मैं उच्च सीमा को निम्न सीमा और निम्न सीमा को उच्च सीमा कर दूं, तो ऐसी स्थिति में इस फलन का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो आप, i बराबर ये आ जाएगा -2 से -5, है ना, -2 से -5, और साहब x + 2 dx, फिर प्लस यहाँ पर -2 से, है ना, -2 से और +2 तक, यहाँ आएगा x + 2 नहीं 5 तक, सॉरी, ये लिख दिया साहब। अब इसका समाकलन करना है, i बराबर ये है अपने पास में x की घात 2/2 + 2x, और यहाँ पर सीमाएं हैं -2 से -5, प्लस यहाँ पर है x की घात 2/2 और +2x, यहाँ पर सीमाएं हैं -2 से 5। अब इसको सरल करना है आपको,
ये तो कर लोगे ना भाई, इतना तो किया जा सकता है। पहले -5 रख लो, फिर क्या रख ही देता हूँ भैया, नहीं तो तुम तो कह दोगे वो सवाल ही नहीं कराया सर ने। -5 की घात 2 बटे 2 प्लस 2 गुणा -5, है ना, ये आ गया। फिर माइनस, हाँ भाई -2 रखो, -2 की घात 2 बटे 2 फिर प्लस 2 गुणा -2, ये तो हो गया इसका मान। फिर प्लस यहाँ पर आया सर, ये आया 5 की घात 2 बटे 2 प्लस 2 गुणा 5, है ना। फिर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में -2 की घात 2 बटे 2 और प्लस 2 गुणा -2, ये हो गया सर, है ना। अब इसको सरल कर लो आप। अब जोड़ भागी गुणा भाग तो भैया तुमको ही करना है, ठीक है ना। ये हो गया गुणनखंड नंबर 3 का उपयोग। एक और देखते हैं गुणनखंड नंबर 3 का, इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा साहब, ये क्या है साहब, ये सीमाएं दे रखी है इसमें 2 से 8 तक, और मापांक के अंदर क्या है x - 5। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन कि x माइनस मतलब बीच का बिंदु निकालेंगे c। हाँ भाई, सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे कि इसमें बिंदु निकालते हैं c, जहां रुकना है। तो कैसे निकालते हैं वो बिंदु कि इसको आप x - 5 को बराबर रखो 0 के, तो x बराबर क्या आ गया 5। अब यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई, देखो आप, यहाँ पर लिखा 2 जो किसका मान है a का, यहाँ पर लिखा मैंने b जो किसका मान है, सॉरी b 8 लिखा, b का मान है। अब ये 5 जो है इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो ये लिख दिया मैंने 5, और ये किसका मान हो गया c का, ठीक है। तो अपना जो i है वो ये कहता है कि साहब 2 से 8 तक जाना है और इसका समाकलन करना है x - 5 के मापांक का। तो गुणनखंड नंबर 3 जो है, गुणनखंड नंबर 3 ने ये बताया आपने को कि अगर ऐसा हो कि a से b और कोई फलन दे रखा हो a से b सीमा में, आप a से b तक चले लेकिन उससे पहले कहीं c पर रुक गए, तो आप इसको ऐसे करो a से c और यहाँ पर dx, फिर प्लस c से b और ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर c का काम कौन कर रहा है 5। अब क्या हुआ कि इधर से आए तू प्लस ले तू माइनस ले, मतलब इससे 2 से 5 के बीच में जो फलन होगा वो कैसा होगा माइनस का, है ना। और 5 से 8 के बीच में फलन जो होगा वो कैसा होगा प्लस का, क्योंकि ये भाई ये मापांक वाली बात है। तो जब मापांक वाला समाकलन दिखाई दे तब आप क्या काम करें, सीधे गुणनखंड नंबर 3 लगाएं साहब, ठीक है। उससे काम करते हैं, कैसे करेंगे देखा, i बराबर ये आ गया अपने पास में कहाँ से 2 से और 5 तक माइनस x - 5 और dx, फिर प्लस 5 से 8 और x - 5 dx, ये आ गया। अब गुणनखंड नंबर 2 भी लगा लो साहब। गुणनखंड नंबर 2 वो क्या कहता है साहब कि a से b अगर मान लो आप उच्च सीमा को निम्न सीमा में और निम्न सीमा को उच्च सीमा में बदल दें, तो ये जो चिन्ह है ये क्या होता है बदल जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ये लगाया है यहाँ पर इस वाले में, तो क्या होगा साहब i बराबर ये आ जाएगा अपने पास में 5 से 2 और x - 5 dx, ठीक है। पाँच से 2 x - 5 dx प्लस 5 से 8 और x - 5 dx, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप समाकलन कर लो, x की घात 2 बटे 2 माइनस 5x, सीमा क्या दे रखी है बेटा 5 से 2, फिर प्लस यहाँ पर x की घात 2 बटे 2 माइनस 5x, सीमा क्या दे रखी है बेटा 5 से 8, ठीक। अब ये जोड़ भागे अब तो कर लो बेटा, ठीक है। थोड़ा बहुत हाथ पांव अपने को भी चलाना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो बोलो, हाँ शाबाश।
ये देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है अपने को कि साहब 0 से 1 तो सीमा है और x 1 माइनस एक्स इसके होल घात दे रखी है n। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं गुणनखंड नंबर 4 का उपयोग करता हूँ। गुणनखंड नंबर 4 का उपयोग कैसे क्यों कर रहा हूँ साहब? कारण तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी निम्न सीमा 0 आ जाए तो एक बार गुणनखंड नंबर 4 के बारे में विचार जरूर करें। निम्न सीमा जब 0 आ जाती है तो एक बार गुणनखंड नंबर 4 के बारे में विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साहब हल कर रहे हैं अपन, हल है ना, i बराबर ये आ गया अपने पास में 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की घात n और dx। अब यहाँ पर पहले तो बताओ भैया गुणनखंड नंबर 4 क्या है, ये बताना तो जरूरी है। गुणनखंड नंबर 4 क्या है साहब? a से b और ऐसा कोई फलन हो जिसमें सीमाएं ऐसे दे रखी हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये a प्लस बी माइनस एक्स, ये x की जगह ये लिख दो। तो यहाँ पर i बराबर, इसमें मैंने गुणनखंड नंबर 4 लगाया तो यह a प्लस बी क्या है? 1 है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 माइनस एक्स और यहाँ पर क्या लिखा मैंने? 1 माइनस एक्स और इसकी घात n dx, ये लिख लिया। अब साहब i बराबर ये आ गया अपने पास में 0 से 1 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो 1 से 1 कट गया, प्लस का x की घात n और dx, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें जरा ध्यान से, ये आ गया i, ठीक है i, और ये आ गया अपने पास में क्या? 0 से 1 और इसका गुणा करा तो x की घात n और माइनस x की घात n प्लस 1 और dx, ये हो गया, ठीक है। इसका गुणा कर लिया। अब इसका मैंने क्या काम करा? समाकलन करा। तो यहाँ पर देखो आप i बराबर ये आ गया x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 माइनस x की घात n प्लस 2 और बटे में n प्लस 2 और सीमा क्या दे रखी है बेटा? 0 से 1। अब मान रख लो, तो यहाँ पर जब 1 रखते हैं तो 1 n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 2 है ना, माइनस 0। अब इसको सरल करा तो यहाँ आ गया n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 और बटे में n प्लस 1 और n प्लस 2, ये कट गए। अब यहाँ पर क्या आ गया? i बराबर 2 में से 1 गया तो क्या आया? 1 और n प्लस 1 n प्लस 2। अब यहाँ पर बालक एक क्वेश्चन करेगा जरूर कि सर अभी तक जब भी गुणनखंड नंबर 4 लगा रहे थे तब क्या हो रहा था कि आप i को जोड़ रहे थे, 2i बना रहे थे। यहाँ तो आपने जोड़ा ही नहीं। तो बेटा एक ही फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता, मतलब एक तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 हर जगह नहीं लगती। इसके लिए क्या काम, मैं एक कहानी सुनता हूँ। एक बार एक आदमी सड़क किनारे जा रहा था, ठीक है, सड़क के किनारे जा रहा था तो उसने देखा एक ऊंट वाला, ठीक है, अपने ऊंट के पास बैठा है और ऊंट क्या है? बेहोश पड़ा है। तो ऊंट वाले से उस राहगीर ने पूछा कि क्या हुआ भाई? तो उसने कहा भाई मेरा ऊंट जो है इन खेतों से तरबूज खा रहा था तो उसके गले में तरबूज अटक गया, जो सांस नहीं आ रही, जो बेहोश हो गया। तो राहगीर ने क्या काम करा? पास से एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर ऊंट के गले पे दिया, तरबूज फूट के अंदर चला गया, सांस आ गई, ऊंट उठ के खड़ा हो गया। ऊंट वाले ने सोचा वाह क्या तरकीब है, बिल्कुल तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 है। लेकिन जब ऊंट वाला घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माई, ठीक है, बेहोश पड़ी है। तो उसने अपनी घरवाली से पूछा कि भाई ये बेहोश कैसे होगी? तो उसने बताया कि बाटी खा रही थी, बाटी खा रही थी जो गले में अटक गई।
तो ऊंट वाले को वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 याद आ गई। तो उसने एक बाटा उठाया और गले पे दे मारा, बेचारी माई टाइम भूल गई। तो इसलिए हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना, हर जगह तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 मत लगाना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना ऐसे। ठीक है बेटा।